मुझे आप ये बताइए कि कोई भी जो डोमेन है, कोई बिजनेस है, सपोज ये अरफा क्रीम टेक्नोलॉजी पार्क में हम लोगों ने ये ऑफिस लिया, तो मैं इसका 5 साल का पे कर देता हूँ रेंट, एडवांस रेंट, ठीक है। और हमारे साथ वाले जो नेबर्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ 1 महीने का रेंट दिया। तो इससे क्या सिग्नल जाएगा कि हु इज फाइनेंशियली स्ट्रांग एंड सीरियस इन दिस बिजनेस? 5 years, दैट्स द सिंपलेस्ट पार्ट। लोग क्या करते हैं, लोग अमूमी तौर पे जब डोमेन रजिस्टर करवाते हैं तो 1 साल की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगले 10 सालों के लिए रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं डोमेन की। हमारे साथ के अंदर एक नेबर्स आए, उन्होंने भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी खोली, ई कॉमर्स की कंपनी खोली, और उन्होंने बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स होने के बावजूद 6 महीने का रेंट भी नहीं दिया। बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन से निगोशिएट करने के बाद क्या किया, 1 महीने का रेंट जो है ना वो दे दिया। तो कोई भी शख्स जिसको ये दोनों फैक्टर्स पता चलेंगे, उसके लिए कौन सा बिजनेस ज्यादा सीरियस होगा, स्टेबल होगा? 5 years, वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। तो लोग क्या करते हैं, लोग कोई बिजनेस नया लॉन्च करते हैं, ये डोमेन रजिस्ट्रेशन करवा, वो करवा। जिस तरह मैंने, आप समझ लें कि 50 डोमेन्स रजिस्टर करवा के रखी हुई हैं, उन 50 बिजनेसेस के लिए जो मैंने करनी है या करने हैं, तो मैं हर साल उनकी रिन्यूअल फीस पे करता हूँ। लेकिन जो मेरे बिजनेस स्टेबल है, मैंने उनकी 5-5 साल एडवांस की करवा दी है। मुझे मालूम है कि ये बिजनेसेस, ठीक है, मेरे मनी मशीन्स हैं, पैसे बनाते हैं, तो इनकी मैं 5-5 साल बाद की रजिस्ट्रेशन करवा दूं, कहीं पर ये अचानक एक्सपायर ना हो जाए डोमेन्स। तो जिस बिजनेस के बारे में आप सीरियस होते हो, उसकी रजिस्ट्रेशन, उस पर इन्वेस्ट करना आप क्या करते हो, आपको कोई इश्यू नहीं होता है। तो ये एक रैंकिंग फैक्टर है कि जब भी कोई डोमेन नेम एडवांस्ड के अंदर रिजर्व हो जाएगी, उसकी एडवांस पेमेंट्स हो जाएंगी। आपने कोई भी, अगर कोई कस्टमर आपका बहुत सीरियस है किसी बिजनेस को लॉन्च करने के लिए, तो आप जहन में रखिए कि आप उसको बोलें कि एटलीस्ट 5 सालों का एक ही दफा इसकी रजिस्ट्रेशन फीस पे कर दो, ठीक है जी।